नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि श्रृंखलाएँ चल रही है जिसमें आप लोग को क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव स्पेशल और सास का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा। इस श्रृंखला में उम, पीछे की वीडियो में जाकर 1 से लेकर 10 तक आप क्वेश्चन देखेंगे, जाकर देख लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्लियर करेंगे प्रश्नों के। तो पहला क्वेश्चन आज का है, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो पीछे 10 करा दिए हैं और आज 11वां क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। पीछे की वीडियो देखने के लिए आई बटन पर आप दिखाई दे रहा होगा, आप आई बटन पर चेक कर लीजिएगा और देख सकते हैं पीछे पीछे की वीडियो को। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? आपको बताया है पीछे कि नीति आयोग का प्रमुख जो चीफ होता है, यानी कि सर्वे सर्वा होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और आप व्याख्या करते हैं। ऑप्शन में है मुखिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरपंच। शायद ये क्वेश्चन आपको हो गया था, नहीं वो उसमें क्वेश्चन था योजना आयोग का। योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग के प्रमुख बोले या नीति आयोग के प्रमुख। दोनों बात ही में एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो योजना आयोग है इसी का नामांकन यानी कि इसके नाम में परिवर्तन हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदलकर भारत सरकार नीति आयोग रख दी, यानी कि इसका जो मेन होगा चेयरपर्सन वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि योजना आयोग प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग कब नीति आयोग बना? जो योजना आयोग है इसका नाम चेंज कब हुआ? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2000, 2022, 2024। यानी कि जो योजना आयोग है ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब होता है? ऑप्शन ए है 5 जून 1950, 6 अगस्त 1952, 31 दिसंबर 2020, 15 जनवरी 2015। तो आपको पता है कि जो एनडीसी है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। इसका मुख्य काम है कि योजना आयोग जो पेश आती है, यानी कि जो योजना आयोग में जो भी कार्य सौंपा जाता है उसका सर्वेक्षण करना, तथा सबसे इसका महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना। ये जो होती है एनडीसी एक पुल का कार्य करती है, केंद्र सरकार और राज्य के सरकार, यानी कि एक चैन का कार्य करता है, एक दूसरे से ये कनेक्ट करता है। जिस तरह आप एक नदी को पार करने के लिए पुल सहायता करता है, उसी तरह ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल यानी कि तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको कहते हैं। 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना होती है। ये इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यानी कि मानव विकास जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता? ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है योजना आयोग और तीसरा है सीएसओ, चौथा है नॉन ऑफ दीज। पहला है यूएनडीपी, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है सीएसओ और चौथा है, यानी कि योजना जो मानव विकास सूचकांक हो वो जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यानी कि संयुक्त का इंग्लिश होता है यूनाइटेड, राष्ट्र का होता है नेशन, विकास का होता है डेवलपमेंट
और कार्यक्रम का होता है प्रोग्राम। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि यूएनडीपी यानी जो होता है किसको जारी करता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बता देंगे बाद में। अब थोड़ा 1 मिनट व्याख्या में जानेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है इसको यूएनडीपी जारी करता है। यह 3 स्तरों पर इसका निर्धारण किया जाता है। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन का स्तर। आपको ये व्याख्या हम जब आपको पढ़ाएंगे विस्तार से बुक, उस समय आपको ये बता दिया जाएगा। और इसका दर होता है, जो एचडीआई का दर होता है 0 से लेकर 1 तक होता है। एक और महत्वपूर्ण बात याद कर लीजिए, 2004-5 आंकड़ा के अनुसार जो भारत था, 2006 के आंकड़ा के अनुसार एचडीआई के मामले में भारत विश्व के 126वें स्थान पर आ गया, जबकि अभी हाल ही करंट की डाटा अगर देखा जाए तो भारत लुढ़क कर 131वें स्थान पर चला गया है। किस क्षेत्र में? जीवन आशा यहाँ का देखिए, शिक्षा की प्राप्ति देखिए, जीवन स्तर देखिए, कहीं ना कहीं भारत इन तीनों में पीछे चला गया है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? अभी आपको बताए कि इसका स्थान 126वां है। एचडीआई के कितने सूचक होता है? अभी आपको ऊपर बताया कि एचडीआई के 3 सूचक होता है। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक होता है इसका फुल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर आ गया कि बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कि बीमारू राज्य कौन सा नहीं है। आपको बताते हैं बार बार, जो भी क्वेश्चन है नहीं है उसको ध्यान से पढ़िए। पहला है ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा। तो इसकी व्याख्या हम आपको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देंगे, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को छाटेंगे। थोड़ा हम जान जाते हैं जो बीमारू राज्य कौन कौन सा होता है। बीमारू राज्य संभवतः अधिकतर उन राज्यों के लिए आता है जो काफ़ी हद तक पीछे है। बीमारू राज्य में आता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं असम भी दे देता है। यानी कि आज इस बीमारू राज्य में से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इस जो बीमारू शब्द है इस शब्द से बाहर निकल रहा है। ये 1990 के दशक में आशीष बोस के द्वारा व्याख्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, संपूर्ण क्रांति यानी कि जेपी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला है बिहारी प्रसाद, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है राकेश टिकैत, चौथा है महात्मा गांधी। यानी कि संपूर्ण क्रांति जेपी क्रांति 1977 के आसपास हुआ था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ये हमारे बिहार के ही थे, जो संभवतः बलिया के सिताबदेव और छपरा के पास दोनों में ही आता था। ऐसे इनको बिहार से ही रिलेट किया जाता है। बलिया के शताब्दी और बिहार के उत्तर में जो छपरा है, इन्हीं के बीच में ये जो द्वाबा है, इन्हीं के आसपास इनका जन्म हुआ, यानी कि शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एचपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडियन नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एचपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।